वेलकम फ्रेंड्स। हम जान रहे हैं कि जैसे हमारे देश में 31 जुलाई लास्ट डेट होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, और आज हम ऑलमोस्ट मंथ के लास्ट में आ चुके हैं। तो जो लोग भी रिटर्न फाइल नहीं किए होंगे या जो चिंतित होंगे कि रिटर्न फाइल कैसे करना है, किसी का हेल्प चाहिए या मैं खुद कर पाऊँगा, तो मैं इस टॉपिक को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक आदमी, एक जो आज पैसा कमा रहा है मेहनत से, वो खुद रिटर्न फाइल करे, ना कि उसको कोई आदमी खोजना पड़े और उसको 400 500 या 200 300 रुपये देने पड़े टैक्स फाइल करने के लिए। तो ये वीडियो में मैं आपको इतना कुछ बता दूंगा कि अगर आपकी सिंपल सी इनकम है, सिर्फ सैलरी से इनकम है या सिर्फ बिजनेस से इनकम है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इनकम नहीं है, तो आप खुद से टैक्स फाइल कर सकते हो, टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, टैक्स जमा कर सकते हो, या ज़्यादा टैक्स आपका कट गया है तो वापस टैक्स रिफंड ले सकते हो गवर्नमेंट से। तो ये चीज़ें मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सो देखिए क्या मेरा एजेंडा होगा। पॉइंट है, व्हाट इज़ इनकम। इनकम है क्या, सोर्सेस ऑफ इनकम, इनकम कहाँ से आ सकती है लोगों के पास, और इनकम टैक्स क्या होता है, फिर इनकम टैक्स क्यों कटता है, वाई इनकम टैक्स। ये भी सवाल का मैं जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा आता है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो टैक्स मैं क्यों दूँ। तो ये सवाल का भी आपको जवाब दिया जाएगा। फिर आपको इनकम टैक्स खुद फाइल करना चाहिए, सेल्फ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, या किसी सीए का हेल्प लेना चाहिए, या बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनका हेल्प लेना चाहिए। तो ये चीज़ का भी मैं आपको क्लियरली जवाब दूंगा। फिर दूसरा चीज़ है कि डिटेल्ड स्टेप, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि जब आपको आईटीआर फाइल करना है, रिटर्न फाइल करना है, तो आप कैसे करोगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताऊंगा, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करेंगे। और आपको हर साल, अगर आप अभी तक किसी और से करा रहे हो 200 300 500 रुपये देकर, तो देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद आधा घंटा अपना टाइम यूज़ कीजिए किसी दिन बैठकर और खुद फाइल कीजिए। दूसरा चीज़ है स्कोप्स ऑफ मिनिमाइजिंग द पेबल टैक्सेस। अगर आपको आपका टैक्स बहुत ज़्यादा दिखता है तो उसको कहाँ कहाँ मिनिमाइज करते हैं उसका भी मैं स्कोप बताऊंगा। और फिर लास्ट में फ्यू इजी वेज टू फाइल आईटीआर। तो एक तो मैं डिटेल स्टेप बताऊंगा ही जो आप कर सकते हो, और किसी का सिर्फ फॉर्म 16 में वही इनकम है, कुछ चेंज नहीं करना, तो उसके लिए कुछ इजी स्टेप्स भी है। जैसे आई फॉर्म 16 अपलोड करो, नेक्स्ट नेक्स्ट 4 5 बटन दबाओ और आईटीआर आपका फाइल हो गया। तो चलिए वन बाय वन मैं चलता हूँ ये सब टॉपिक को कवर करते हुए। तो आप देख रहे हैं व्हाट इज इनकम। तो बेसिकली अगर इसको सिंपल भाषा में समझे ना, तो आप कहीं से भी पैसा आपके पास आ रहा है ना, वो आपका इनकम है। सिंपल। चाहे वो सैलरी से आपके पास पैसा आ रहा हो, चाहे आपका कोई बिजनेस है उससे पैसा आ रहा हो, आपको कहीं से कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट किस तरह से हो सकता है। प्रॉफिट हो सकता है आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, आप उसको बेच रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है। आपने शेयर रखा था, शेयर को बेच रहे हो, उसमें प्रॉफिट हो रहा है। आपने कोई घर खरीदा था आज से 5 साल पहले और आज बेच रहे हो, उस पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है। आपने ज़मीन खरीदा था, प्लॉट खरीदा था, उसको बेच रहे हो, उसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो कहीं से भी आपका पैसा आ रहा है ना, वो सिंपल वर्ड में इनकम है। ठीक है। आप अगर लॉटरी जीतते हो वो भी इनकम है। अगर आपको कहीं से कोई गिफ्ट देता है वो भी सम फॉर्म ऑफ इनकम है। बट हाँ, ये सब का स्पेशल टैक्सेशन है। लॉटरी, गिफ्ट, ये सब के लिए स्पेशल टैक्सेशन प्रोसेस है, तो वो सब हम एक बाय एक देखेंगे। दूसरा चीज़ है इंटरेस्ट। आपका सेविंग अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट आता है, या गांव में बहुत जगह ऐसा होता है कि हम पैसे देते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट हम लेते हैं, बट वो भी इनकम ही है आपका। ठीक है, वो हम कहीं दिखाते नहीं है, किसी को पता नहीं चलता, वो एक अलग बात है, बट वो भी आपका इनकम है। ठीक है। अब इनकम क्या है, या तो ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है या अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। जैसे मैं बोला, अगर सैलरी से इनकम है तो वो ऑर्गेनाइज्ड इनकम है, क्योंकि वो सबको पता चलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेकर। वही गांव में आप 3 रुपये इंटरेस्ट पे जो आप लोग दे देते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड इनकम है, क्योंकि वो सिर्फ आपको पता है और देने वाला को पता है, और उसमें देने वाला तो बेचारा परेशान रहता ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। अगर 3 रुपये भी महीना अगर इंटरेस्ट है, मतलब 36% का सालाना है। वही बैंक में अब जाके अगर वो लोन लेता है तो उसको सिर्फ 8 से 10% पे मिल जाएंगे। तो सोचो कितना का लॉस है। बट ठीक है, वो शायद उनको बैंक नहीं देते हैं या उनको ज़्यादा पता नहीं है। तो वो भी मैं कभी वीडियो लेकर आऊँगा कि ऐसे ट्रैप में, और ये पैसा जो गांव में अनऑर्गेनाइज्ड में से लेते देते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा जाल हो जाता है।
आपको इंटरेस्ट बोझ इतना बढ़ जाता है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हो। तो मैं उसके लिए भी कभी वीडियो लाऊंगा कि आपको कैसे बैंक अप्रोच करना चाहिए और कैसे आपको लोन मिलेगा, चाहे कम ही मिले वो मिलेगा। फिर दूसरा चीज़ है कि सारा इनकम टैक्सेबल नहीं होता है, सबके साथ कुछ लिमिट अटैच होता है। फॉर एग्जांपल कोई सैलरी मिल रहा है और उसको 2 लाख से कम इनकम है, तो ऑब्वियसली उसको कुछ टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलर इसी तरह अगर कोई लॉटरी कमाता है तो लॉटरी भी टोटल टैक्स नहीं होता, वहाँ फिक्स रहता है कितना % टैक्स दे देना है और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अब एक सवाल और आ जाता है कि टैक्स किसको किसको फाइल होना करना चाहिए। तो अगर आप कोई भी 60 साल से कम हो और आपका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स जरूर फाइल करना चाहिए। अगर आप 60 साल से ज़्यादा हो और 80 साल से कम हो और आपका इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स फाइल करना ही करना चाहिए। वहीं अगर आपका एज 80 से ज़्यादा है और तो आपका 5 लाख तक इनकम है तो आप टैक्स नहीं भी फाइल करें तो कोई बात नहीं। अगर 5 लाख से ज़्यादा इनकम है, चाहे वो पेंशन इनकम हो, रेंटल इनकम हो, इंटरेस्ट इनकम हो, किसी तरह का इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली 80 साल के बाद तो सैलरी इनकम नहीं होता है, बहुत कम लोग का होता है, तो आपका 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको इनकम फाइल टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। अब एक सवाल आता है कि अगर ये क्राइटेरिया में मैं फॉल करता हूँ, जैसे 60 साल से कम मेरी उम्र है और मेरी 5 लाख इनकम है जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा है, या 3 लाख ही है फॉर एग्जांपल जो 2.5 लाख से, और मैं टैक्स नहीं फाइल करता हूँ तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों सिंपल सा रूल है, देखिए वो अब रूल अप्लाई नहीं होता है, बहुत स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट नहीं फॉलो करती है, क्योंकि इंडिया का गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सेंसिटिव गवर्नमेंट होती है और वो लोगों के बारे में सोचकर चलती है, ठीक है। तो उसको लेके हाँ, तो ये था कि अगर आप टैक्स फाइल नहीं करते हो तो क्या हो सकता है। तो सिंपली गवर्नमेंट का जो रूल है कि अगर आप टैक्स नहीं फाइल करते हो और अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 5,000 का पेनाल्टी लग सकता है, ठीक है। दैट इज़ वन पॉइंट। दूसरा ये कि 5,000 का पेनाल्टी तो लगेगा ही, साथ साथ जितना अमाउंट आपका टैक्सेबल है या जितना टैक्स आप पे बनता है तो उस अमाउंट पे भी 5% से लेकर 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी भी ला सकता है। मतलब 5,000 प्लस अगर आपका 10,000 टैक्स बनता था, 10,000 तो आपको देना ही देना पड़ेगा, प्लस 5,000 पेनल्टी हो गया, मतलब 15,000। और ये 5,000 जो 10,000 जो टैक्स है उस पर 5% से लेकर 25% तक का और पेनल्टी लग सकता है, तो ऑब्वियसली आप लॉस में ही रहेंगे। सो बेटर है कि बिफोर ड्यू डेट टैक्स फाइल कर देना चाहिए। अब इनकम टैक्स क्या है वो आपको पता ही है, जो भी इनकम पर टैक्स लगेगा दैट इज योर इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स क्यों लगता है, वाई इनकम टैक्स वी पे, ओके। तो हम सबको पता है कि गवर्नमेंट जो भी किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट तो कोई नौकरी करती नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो ठीक है देश चलाता है, वो उसको सैलरी भी मिलती है, ठीक है। बट गवर्नमेंट के पास कोई इनकम तो है नहीं कि गवर्नमेंट के लिए इतने लोग काम करते हैं, सेक्रेटेरिएट से लेके पार्लियामेंट हाउस से लेके एमएलए एमपी, या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ये सब सारा तो गवर्नमेंट बनाती है। तो वो सब पैसा हमारा इनकम टैक्स और अदर टैक्सेस के फॉर्म में ही जाता है, मे बी जीएसटी हो, गिफ्ट टैक्स हो, कैपिटल गेन टैक्स हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स हो। सो ये सारा टैक्स से ही ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो आप आगे से याद रखना, जब भी हम नॉर्मली बहुत बार होता है कि गुस्से में रेलवे स्टेशन जला देते हैं, बस जला देते हैं, ये वो, तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि ये कहीं ना कहीं आपके हमारे सोसाइटी या घर के लोगों का ही पैसा से ये बना हुआ है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी समझकर हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है। तो आप समझ गए इनकम टैक्स क्यों लगता है। इनकम टैक्स इसलिए लगता है क्योंकि हमको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, रोड मिले, नेटवर्क मिले, रोड नेटवर्क मिले, एयरपोर्ट नेटवर्क मिले, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिले। आप सोचो एक रेलवे को बनाने में कितना लगता है, बट हम यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कितना में कर लेते हैं, 200, 300, 500, 5,000, 3,000 डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस और क्लास हम करते हैं ना। हमको एक पूरे रेलवे जो एक ट्रेन का कॉस्ट 20 करोड़ 30 करोड़ ऐसा कुछ लगता है, उतना तो नहीं लगता ना। तो ये सारा जगह हमारा टैक्स का पैसा यूज होता है। दूसरा चीज़, जितने ये सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, चाहे वो IAS IPS DM UM जितने हैं, वो सबको भी सैलरी मिलता है तो हमारा टैक्स से ही होता है। तो अगली बार आप कभी सरकारी ऑफिस में कोई काम के लिए भी जाओ ना, तो
आपको ये नहीं सोचना है कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको आपके लिए काम करना ही चाहिए क्योंकि आपके पैसे पे वो पल रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। बट हाँ, एक लोगों की सबकी इज्जत करनी चाहिए, ऐसा नहीं है किसी से बुरा बर्ताव नहीं करना है। आपको इज्जत से बोलना है कि भाई मेरा ये काम है और आपका करना, ये आपका ड्यूटी बनता है। चाहे वो बीडीओ सीईओ कोई भी हो ना, वो हमारे पैसा से ही उसको सैलरी मिल रही है और उसको हमारे लिए काम करना चाहिए। ये मोरल ड्यूटी भी बनती है किसी की। अब आते हैं कि सेल्फ फाइलिंग, हमको आईटीआर खुद फाइल करना चाहिए या किसी सीए का हेल्प लेना चाहिए या ऑनलाइन सर्विस का हेल्प लेना चाहिए। तो देखो, मैं बोलूँगा कि अगर आपका इनकम बहुत सिंपल है, सिर्फ सैलरी से आपका इनकम है या सिर्फ बिजनेस से है, तो मैं बोलूँगा कि आपको सेल्फ फाइलिंग ऑफ आईटीआर करना चाहिए। अगर आपका इनकम जो है ना वो कॉम्प्लेक्स है, आपका सैलरी से भी इनकम है, आपने कहीं बिजनेस से भी हाथ लगा रखा है, उधर से भी आपने शेयर मार्केट में, उधर से भी म्यूचुअल फंड से भी, कहीं ज़मीन बहुत बेचे हो उधर से भी, मतलब बहुत सोर्सेस ऑफ इनकम अगर है, तो आपको सीए या किसी टैक्स एडवाइजर का हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि आप वो ऐसे केस में गलती कर सकते हैं और बाद में आप पे इनकम टैक्स का क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट वैसे लोग भी अगर थोड़ा सा कॉन्शियस है तो सेल्फ फाइलिंग कर सकते हैं, बट टैक्स एडवाइजर या सीए का हेल्प लिया जा सकता है। दूसरा चीज़ है कि अगर आपका बहुत सिंपल इनकम है, फॉर एग्जांपल सिर्फ सैलरी से ही इनकम है, तो फॉर्म 16 में आपका पूरा डिटेल रहेगा। तो आप कुछ ऑनलाइन वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं, जहां पर आप सिर्फ फॉर्म 16 अपलोड करोगे, 4-5 नेक्स्ट नेक्स्ट बटन दबाए और आपका टैक्स रिटर्न फाइल हो गया। अब बताऊं डिटेल्ड स्टेप ऑफ फाइलिंग आईटीआर। तो हम आईटीआर को कैसे फाइल करेंगे बाय सेल्फ। तो दोस्तों, देख रहा हूं मैंने एक वेबसाइट आपको दिया है www.incometax.gov.in। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट है और यही हमारा मेन बॉडी है। आपको बहुत सारे और वेबसाइट मिलते हैं बट ये मेन वेबसाइट है। तो आपको ये यूआरएल डालना है। दूसरा चीज़, अगर आपका ऑलरेडी पहले से प्रोफाइल बना हुआ है तो आप लॉगिन करोगे, अगर नहीं है तो आप पहले रजिस्टर कर लोगे। और फिर ये वेबसाइट जो अभी नया वाला वेबसाइट आया है ना, ये कमाल का वेबसाइट बनाया गया है। ये इन्फोसिस के द्वारा बिल्ड किया गया इस बार वेबसाइट है, इससे पहले ये टीसीएस के पास था। तो इन्फोसिस ऑब्वियसली बहुत बार पार्लियामेंट में सीईओ को जवाब देना पड़ा इस प्रोजेक्ट को लेट डिले करने के लिए, बट वाकई जब ये बन के आया तो बहुत अच्छा वेबसाइट बना है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक कम जानकार आदमी भी पेज बाय पेज स्टेप्स रीड करके खुद से आईटीआर फाइल कर सकता है। तो ये चीज़ है। और फाइल करने के बाद आपको कुछ नहीं, हर पेज के नीचे में कंटिन्यू एक बटन है, आपको डिटेल भरना है, कंटिन्यू क्लिक करना है, डिटेल भरना है, कंटिन्यू क्लिक करना है। आप ऐसे करते करते लास्ट तक चले जाओगे। अब जब आपका सब कुछ फाइनल हो गया तो आपको आईटीआर को ई वेरीफाई कर देना है। ई वेरीफाई क्यों करना है? ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस है कि आपने ही फाइल किया है और या आपने नहीं किया तो आपने किसी को ऑथराइज किया है और आपके थ्रू हो रहा है, ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो रहा है। अब आईटीआर फाइल करने के लिए एक बेसिक का रूल है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इनकम टैक्स, नहीं तो आज की डेट में आपके पास पैन कार्ड नहीं हुआ तो नॉर्मली सैलरी भी आपको बहुत सारी कंपनियां नहीं देगी, ठीक है, तो होना चाहिए, ठीक है। और तभी आप ये वेबसाइट पे रजिस्टर कर पाएंगे। और आधार रजिस्टर्ड विथ मोबाइल हो तो ज़्यादा सही है, आपको भी ई वेरिफिकेशन में हेल्प मिलेगा। आधार बेस्ड ओटीपी आएगा और आप बस चंद सेकंड में आपका आईटीआर वेरीफाई हो जाएगा। सो कमिंग टू दिस वेबसाइट, आप इनकम टैक्स का ये वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको ये होम पेज आएगा। सो हियर यू सी दैट यू हैव टू ऑप्शन, आइदर लॉग इन और रजिस्टर। तो जैसे मैं बोला कि अगर आपका पहले से बना हुआ प्रोफाइल नहीं है, सो जस्ट यू क्लिक ऑन रजिस्टर एंड यू गेट दिस पेज। हियर यू प्रोवाइड योर पैन नंबर, पैन नंबर आपको डालना है और वैलिडेट करना है। जैसे ही वैलिडेट करोगे ना तो आप पैन के साथ आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, सो आप ओटीपी डालेंगे एंड द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट। तो यहाँ आप देख रहे हो 4 स्टेप्स है, गेट स्टार्टेड। सो ये आप पैन नंबर डाल के जो क्लिक किए तो पहला स्टेप किए। आप फिल डिटेल करोगे, अपना नाम, ईमेल आईडी, बाकी बहुत सारा डिटेल वहाँ एड्रेस ये सब रहता है वो डालोगे, फिर नेक्स्ट करोगे, फिर वेरीफाई डिटेल करोगे। सो हियर अगेन यू विल गेट सम ओटीपी, आप वेरीफाई कर लोगे और सिक्योर अकाउंट, मतलब लास्ट में पासवर्ड ये सब क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। सो सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जब एक बार अकाउंट क्रिएट कर लेना है तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करोगे? तो यहाँ सिंपली लॉगिन पे क्लिक करोगे, सो यू गेट दिस पेज। सो हियर फिर से आपको या तो अपना पैन नंबर या आधार नंबर, ये दो में से कोई एक डालना है
और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। आपको OTP आएगा या आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था, दोनों के बेसिस पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप लॉगिन कर गए। आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो ये आपको होम पेज मिलता है। सो होम पेज पे आपको क्या दिखेगा, अगर आपने फ़ोटो अपलोड किया आपका तो आपका फ़ोटो दिखेगा, पैन नंबर दिखेगा, आधार नंबर दिखेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मैंने ये सारा डेटा अपना हाइड करके डिलीट कर दिया, बट यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखेगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और चूंकि मैं अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर चुका हूँ इस साल के लिए, तो मेरा ऑलरेडी दिख रहा है, क्या दिखा रहा है, फाइल्ड सक्सेसफुली फॉर 22-23। बट आपने नहीं किया होगा तो यहाँ फाइल रिटर्न का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, फाइल करने के लिए सिंपली आप ये ई फाइल पे क्लिक करना है, इसके अंदर इनकम टैक्स पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू गो टू इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ये क्लिक जैसे ही करोगे ना तो आपको ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है कि आप किस साल के लिए रिटर्न फाइल करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली आप करेंट ईयर के लिए करोगे तो FY 2022-23 हम सेलेक्ट करते हैं। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि यहाँ एक साल आगे होता है। ठीक है, आपने जो इनकम 2021 से 22 में किया उसको आप रिटर्न फाइल करोगे 2022 और 23 के लिए। तो दिस इज कॉल्ड मतलब असेसमेंट ईयर। और जो हम लोग साल जो इनकम करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब 21-22 का रिटर्न मेरा 22-23 में होगा। सो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल अगर जो 31 मार्च को खत्म हो उस साल के लिए करना चाहते हैं तो 22-23 ही सेलेक्ट करेंगे। और ये सेलेक्ट करते ही आपको ये ऐसा कुछ दिखेगा, यू विल गेट 2 ऑप्शन, आइदर ऑनलाइन वे आप टैक्स फाइल करना चाहते हो या ऑफलाइन। मैं हमेशा ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ और आपको भी बोलूँगा ऑनलाइन करो, क्योंकि ऑनलाइन भरना ज़्यादा ईजी। ऑफलाइन में आपको एक एक्सेल फाइल आएगा, XML फाइल आएगा, वो फाइल को समझना कुछ लोगों के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आप ईयर सेलेक्ट किए, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट किए, ये कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर, जैसे ही आप कंटिन्यू बटन क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आपको स्क्रीन आएगा। सो नो ड्राफ्ट सेव्ड। कभी कभी होता है कि आपने टैक्स फाइल शुरू किया था, कुछ आधा डेटा सेव किया था और किसी कारण से आपको कुछ और काम आ गया तो आपने छोड़कर चला गया था। अगर वैसा केस है तो यहाँ आपको आधा फील्ड डेटा आएगा। ठीक है, और आपको वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। आपने जो पहले भरा था ऐसा कुछ नहीं है कि वो लॉस हो गया, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। बट ऐसा कुछ नहीं है तो स्टार्ट अ न्यू फाइलिंग, आपको ये बटन पे क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही आपको फिर 3 ऑप्शन आएगा, इंडिविजुअल, HUF और अदर्स। सो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम इंडिविजुअली टैक्स फाइल करते हैं बेसिकली। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैटेगरी में आप हो तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो बट बेसिकली 90% पीपुल इंडिविजुअल में आएगा, तो इंडिविजुअली कंटिन्यू कर लेना है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि आपको ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 कौन सा ITR सेलेक्ट करना है। तो इस चीज़ को आपको समझ लेना चाहिए कि ITR 1, 2, 3, 4 में से अगर आपको पता है पहले से तो ऑब्वियसली आप वो सेलेक्ट करो और नेक्स्ट बढ़ जाओ। अगर नहीं पता है तो ये प्रोसीड बटन आप क्लिक करेंगे। और मैं भी आपको समझा देता हूँ कि ITR 1 उन लोगों को फाइल करना चाहिए जिनका सैलरी से इनकम है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट से इनकम है, उनके पास एक ही घर से इनकम आना चाहिए। मतलब मान लो किसी के पास अगर पाँच फ्लैट है या 5 घर है और वहाँ से रेंटल इंटरेस्ट आ रहा है तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। तो ITR 1 सिंपल लोगों के लिए जिनका सिंपल इनकम है, बी इट फ्रॉम सैलरी एंड 1 हाउस इनकम, डिविडेंड, बिजनेस से भी इनकम नहीं होना चाहिए ITR 1 वालों के लिए। ठीक है, ITR 2 किसके लिए, ऐसे लोग जो ITR 1 में नहीं फॉल करते हैं और फॉर एग्जांपल मान लो मेरा सैलरी से इनकम है और 2-3 घर हैं उससे भी रेंटल इनकम आ रहा है तो उनको ITR 2 भरना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलर वे ITR 3 उनको भरना है जिनके पास बिजनेस इनकम है, बिजनेस से जिसका इनकम है वो ITR 3 फाइल करेंगे। और ITR 4 वो लोग फाइल करेंगे जो ITR 1 के साथ साथ अगर उनका कहीं से प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम है, मतलब कोई और बिजनेस, ITR 1 तो अप्लाई हो ही रहा है, साथ साथ उसका बिजनेस से भी इनकम है तो ITR 4 उनको करना चाहिए। तो मोटा मोटी आप समझ गए कि 1, 2, 3, 4 में से कौन सेलेक्ट करना है। बेसिकली मोस्ट लोगों के लिए जिसका सिर्फ सैलरी इनकम है वो ITR 1 में जाएगा, सैलरी प्लस बिजनेस अगर है तो ITR 3 और 4 में से कोई सेलेक्ट कर सकता है। अब आ जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इस केस में एग्जाम्पल के लिए मैंने ITR 1 लिया है, तो आप ITR यहाँ जो भी एक सेलेक्ट करके और कंटिन्यू बटन क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ स्क्रीन आएगा।
मैं बोला था ना कि जैसे वेबसाइट को बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे, आपको 25 से 30 मिनट लगेगा, बट आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और आप खुद कर पाओगे। सो लेट्स क्लिक ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शन आएगा कि आप क्यों रिटर्न फाइल करना चाहते हो। द पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जाम्पशन। क्योंकि जो मैंने दिखाया था ना कि अगर 60 साल से उम्र कम है तो 2.5 लाख से अगर ज़्यादा है तो आपको टैक्स फाइल करना ही है। 60 से 80 साल के बीच में उम्र है तो 3 लाख से ज़्यादा अगर इनकम है तो आपको टैक्स फाइल करना है, और अगर 80 साल से ज़्यादा है और 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो फाइल करना है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन मोस्ट लोगों के लिए अप्रोप्रिएट होता है, वो सेलेक्ट कीजिए और क्लिक ऑन कंटिन्यू। आप करते ही आपका बेसिक डिटेल आपको आ जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस इनकम। ये एक ब्यूटीफुल चीज़ और यहाँ पर क्या है कि आपका 90% डेटा जो है ना पहले से फिल करके आएगा, बस आपको देखना है और वेरीफाई करना है। मैं चीज़ों को डिलीट कर दिया हूँ, यहाँ पर आपका पैन नंबर रहेगा और यहाँ पर टोटल इनकम 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी है वो आपको पूरा दिखाएगा। मैं इसको इरेज कर दिया हूँ बट ये आपको दिखाएगा। और यहाँ आपको अब क्या करना है कि यहाँ जितने 1 2 3 ऐसे करके 4-5 सेक्शन हो गए, तो पहला से स्टार्ट करके 1 बाय 1 जाना है। सो यू क्लिक ऑन दिस, तो आपको ऐसा कुछ आएगा और आपको एक एक को ओपन करना और कंफर्म करते जाना है। जैसे मैं बोला ना कि मोस्ट ऑफ चीज़ आपको फील्ड आएगा, तो आपको पढ़ना है, यस नो सेलेक्ट करना है, यस नो सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। जैसे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट टू हाउस रेंट अलाउंस, अगर आप कहीं रेंट पे रहते हो और पैसा दे तो आप यस सेलेक्ट करो और अमाउंट वहाँ डाल दो, सिंपल सा एज इट। तो ये सारा भर के कंटिन्यू कर देना है। तो आप देख रहे होंगे कि ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया। ओके, नाउ आप नेक्स्ट स्टेप पे चले गए हो, ग्रॉस टैक्स इनकम। तो यहाँ देखो पूरा पैसा दिखा देगा, कितना एग्जाम्पशन है आपको वो दिखा देगा। तो आपको चीज़ें देखना और वेरीफाई करना है। मोस्टली 90% केसेस में ये सही सही पहले से भरा हुआ है, तो आपको कुछ करना भी नहीं है। तो जस्ट आप यस नो डिटेल भरो, आगे बढ़ते जाओ। अब यहाँ पर डिडक्शन, ATCC, ATD, ये डिडक्शन थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। वैसे मैं इसके लिए एक अलग से पूरा वीडियो बना कर रखा है जिसमें इनकम टैक्स में आप कहाँ कहाँ क्या एग्जाम्प्ट कर सकते हो, कहाँ से आपको छूट मिल सकती है, वो चीज़ें आप उस वीडियो में रेफ़र कर लेना। उसका लिंक मैं इस वीडियो में दिया हूँ, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कौन आपको सेलेक्ट करना है, कौन नहीं करना है और क्या करना है। तो ये देख लो, फिर ATC के अंदर में जो छूट है, जैसे ये बोल रहा हूँ, ये आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक सब कुछ फील्ड आएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी डेटा दे रखा है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट आज इतने इंटेलिजेंट हो गए कि आपको पैन नंबर, आधार नंबर के बेसिस पे सारा डेटा गवर्नमेंट के पास है। और वही मैं बोल रहा था कि ये बहुत अच्छा काम किया गया है कि 90% डेटा फ्री फील्ड आएगा। बट मान लो आपने कोई LIC भरा है और वो प्रीमियम नहीं दिख रहा है ATC के अंदर, तो आप खुद से भर सकते हो। आपको एडिट बटन दिख रहा है ना, क्लिक करना है और आपको डाल देना है और कुछ नहीं। तो ऐसे करते करते आप देखो सेक्शन 1 2 3 4 सारा कंफर्म हो गया ना। आपको 1 बाय 1 सारा क्लिक करके और कंफर्म करते जाना है। नीचे सब में कंफर्म बटन मिलेगा क्योंकि डेटा तो पहले से फील्ड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कंफर्म इट। तो ये जब पांचों कंफर्म हो जाए देन यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड। प्रोसीड करते ही आपको यहाँ दिखा देगा कि आपका टोटल इनकम इतना है, इतना आपको टैक्स देना है, या आपको रिफंड है तो इतना अमाउंट रिफंड है। आप ये देख ले, ये आपको सब कुछ सही लग रहा है तो आपको क्लिक करना है। अगर गलत रखना है तो रिटर्न टू समरी जाना और फिर से एडिट आप कर सकते हो। बैक जाके बैक जाओगे, ये अमाउंट है, फिर से ये एरो पर क्लिक करो, वो ओपन हो जाएगा और आपको चेंज कर सकते हो। अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो प्रोसीड क्लिक करेंगे और प्रीव्यू रिटर्न क्लिक करेंगे। तो ये डिटेल आपका होगा, प्लेस ये है, मैं ये हूँ, आपका नाम आ जाएगा ऐसे ऐसे करके, मेरा ये पैन नंबर है और मैं टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। सो प्रोसीड टू प्रीव्यू करोगे तो आपको एक पूरा PDF जैसा पेज ओपन हो जाएगा। आपको ऊपर से नीचे देख लेना है। अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो प्रोसीड टू वैलिडेशन, और अगर कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है तो आपको क्या करना है, बैक जाना और फिर से बैक जाना है, फिर से बैक जाना है, ठीक है, फिर बैक जाओगे, यहाँ तक बैक जाके वापस यहाँ फिर क्लिक करके जहाँ भी आपको दिक्कत लगता है मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये आपने जब तक फाइनल सबमिट नहीं किया तब तक आप मॉडिफाई कर सकते हो, आप मल्टीपल टाइम कंफर्म कर सकते हो। तो ऐसा मत सोचना कि एक बार कंफर्म कर दिया मतलब चेंज नहीं है। आप जब तक पूरा टैक्स रिटर्न फाइल सबमिट नहीं किए हो आप मल्टीपल टाइम्स एडिट कर सकते हो। तो फाइनली जब आपका ये है तो आपको आएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल। बहुत सारा केसेस में या बहुत लोगों को जब प्रोसीड टू वैलिडेशन जब आप ये क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा कुछ एरर्स, जो एरर्स आएगा, बट यहाँ भी ब्यूटीफुली साइट बनाएगा, एरर है और आपको क्लिकेबल एरर होगा।
तो क्या है, जैसे ही आप वो एरर क्लिक करोगे तो उसी सेक्शन में जाएगा और आपको हाईलाइटेड दिखाएगा, आप उस सेक्शन को चेंज कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये चीज़ है। तो जैसे इस केस में क्या है, वैलिडेशन सक्सेसफुल है, तो आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आप क्लिक करना है, क्योंकि आपका टैक्स फाइलिंग इज ऑलमोस्ट डन। लेकिन जैसे मैं बोला था ना कि टैक्स फाइल करने के बाद आपको वेरीफाई करना है कि आपने ही किया है, तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन का यहाँ देखो 2-3 तरीका है। हाउ डू यू वांट टू वेरीफाई, तो सबसे इजी पहला स्टेप ही है, ये आप क्लिक करोगे और कंटिन्यू करोगे, आपको एक मोबाइल पे ओटीपी आएगा और वो ओटीपी डाल देना है और वेरीफाई हो गया। अगर आपके पास आधार कार्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, बैंक अकाउंट या डीमैट यूज कर सकते हो। ये कैसे करेंगे, तो आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है और आप नेट बैंकिंग में सर्विसेज के अंदर आप देखोगे कि ई फाइल रिटर्न का ऑप्शन रहता है, आप ई फाइल करना है और उसके थ्रू लॉगिन आप जैसे ई फाइल करोगे तो आप ये इनकम टैक्स का वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई हो जाता है। एक तरीका ये है। अगर मान लो आप नेट बैंकिंग भी नहीं यूज़ कर सकते हो और मोबाइल नंबर और आधार कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है कि आपके पास एटीएम तो होगा ही, आपको एटीएम लेके एटीएम में जाना है, एटीएम डालना है और सर्विसेज के अंदर और भी आईटीआर ईवीसी जनरेशन का एक ऑप्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, तो आप वो जनरेट करोगे तो आपको मोबाइल से में ये देखो लास्ट में नोट करके पूरा मैंने डिटेल डाल दिया है, वो आप ईवीसी कोड आपको मोबाइल पे आ जाएगा जो कि 72 आवर्स मतलब 3 डेज के लिए वैलिड रहता है। तो आप कभी भी फिर लॉगिन करो, आई हैव इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड सेलेक्ट करो और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दो। जैसे ये करते ही मेरा क्या है, चूँकि मैं ओटीपी बेस्ड यूज किया हूँ तो ये करके मेरा वेरीफाई हो गया है। बट ये देखो सबमिट बटन है ना, अभी तक भी आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप अभी भी कैंसिल और बैक जाके चेंज कर सकते हो। बट एक बार आप सबमिट कर दिए तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, तो सबमिट करने से पहले एक बार कंफर्म कर लेना सब कुछ ठीक है। बट हाँ, यहाँ भी है, एक बार सबमिट कर दिया तो आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, वो ऑप्शन है हमारे पास अभी भी। तो फाइनली सबमिट कर देते हैं और सबमिट करते ही आपको आएगा यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, मतलब फाइल भी हो गया और वेरीफाई भी हो गया एक ही बार में। तो आपको मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस जाएगा कंफर्मेशन का, ईमेल आईडी पर भी कंफर्मेशन का जाएगा और डिटेल फाइलिंग जाएगा। अब आप उसके बाद गो टू डैशबोर्ड करोगे तो आप फिर से डैशबोर्ड पे चले जाओगे जहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपने फाइल रिटर्न कर दिया। तो यहाँ तक ये प्रोसेस था, डिटेल्ड प्रोसेस था इनकम टैक्स फाइल करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये प्रोसेस फॉलो कर पाओगे और आप खुद से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। दूसरा चीज़ है कि अब हम टैक्स कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं। तो आपको 1.5 लाख एटीसी में आपको मिलता है टैक्स रिफंड, मतलब टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल 5 लाख तो हमारा ऐसे ही टैक्सेबल टैक्स फ्री होता है, 2.5 लाख ही वैसे है बट 12,500 का हमें टैक्स रिबेट मिलता है। तो 2.5 लाख का 5% करोगे तो 12,500 होता है, तो 5 लाख, फिर ये 1.5 लाख, ऐसे कर कर के आप 12-14 लाख तक इनकम करते हुए भी आप जीरो टैक्स पे कर सकते हो। तो उसका तरीका है और इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो को देखिए, आपको पूरा डिटेल पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ टैक्स सेव कर सकते हो, कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट स्कीम, अगर आपने घर ले रखा है तो आपका कितना प्रिंसिपल टैक्स फ्री होगा, कितना इंटरेस्ट टैक्स फ्री होगा, मल्टीपल होम्स है तो क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारा वीडियो में मिल जाएगा आपको। जो इस वीडियो का डिटेल में आपको लिंक है उसको आप देखिए और आप पूरा डिटेल को समझ पाओगे। नेक्स्ट है कि फ्यू इजी वेज टू फाइल आईटीआर। तो अभी बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ पर सिंपली आपको एक ऑप्शन देता है कि अपलोड योर फॉर्म 16 और 4 नेक्स्ट बटन क्लिक करो और आपका इनकम टैक्स फाइल हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप जेन्युइन वेबसाइट को ही यूज करना, क्योंकि अभी बहुत सारा फ्रॉड वेबसाइट भी है तो आपका डेटा को मिसयूज किया जा सकता है। तो यूज वेल नोन जेन्युइन वेबसाइट। बट मैं तो बोलूँगा कि ये सब ना करने के बजाय जो प्रोसेस अभी बताए स्टेप बाय स्टेप, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है वो वेबसाइट यूज कीजिए, और वो भी बहुत ईजी है क्योंकि आपका 90% डाटा प्री फिल्ड आ रहा है। तो आपको नेक्स्ट करना है, देखना है और कहीं है तो चेंज करना और आगे बढ़ जाना है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव था और मैं साथ साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपना टैक्स खुद से फाइल करोगे। और अगर कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज रहता है तो आप इस कमेंट में डाल सकते हैं
और दैट्स इट। थैंक यू।